हेलो गाइज, आप सभी का वेलकम टू मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज का कहानी है बाप बेटे की रुला देने वाली कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मेरे चैनल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो चैनल को भाई आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था। वह इस काम से वह अच्छा पैसा भी कमा लेता था। उसे एक बेटा भी था। उस बेटे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी। बेटा ने बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था, पर बाप बेटे अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटों की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वे कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगले बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना बेटा। फिर कोई शिकायत नहीं करता था। वे बाप की सलाह को मानते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियों बाप से भी अच्छी बनाने लगी और ऐसे भी समय आ गए कि लोग बेटे की मूर्ति को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप और अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को भी अब यह अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन किए उन कमियों को स्वीकार करता था। लेकिन फिर भी अपने मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया कि बेटे ने सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है। मेरे मूर्तियाँ परफेक्ट है। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उनकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की बात बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने फिर इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जितनी मूर्ति मैं नहीं बनता, मैं ही तो सकता हूँ कि मूर्ति के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे सलाह की वजह से भी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां देखता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सफाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने कम से सर्टिफाई हो गए और
तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर होने की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मृत्यु के कारण अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसर्टिफाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें अपने बेहतर बनती रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अपने